पांगुंदालों के दरवाजे और खिड़कियां अचानक स्टील की प्लेटों से बंद हो गई। 80 कर्मचारी सभी उसमें फंस गए और सभी हैरान रह गए। मोबाइल फोन, संचार उपकरण लगभग एक पल में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। सोचा था कि ये सिर्फ एक साधारण अग्निशमन अभ्यास है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? जैसे ही आखिरी स्टील प्लेट ने काम करना बंद किया, पूरी इमारत लोहे के ड्रम में बदल गई। इसके तुरंत बाद प्रसारण में एक अजनबी आवाज सुनाई दी। रहस्यमय व्यक्ति ने सभी कर्मचारियों को तुरंत अपना काम रोकने के लिए कहा और आदेश दिया कि 2 घंटे के भीतर किसी भी 2 सहकर्मियों को मार डालें। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो समय समाप्त होते ही 2 गुने लोग अनायास मर जाएंगे। अचानक आई इस विपत्ति ने सभी के चेहरों पर चिंता ला दी। कुछ लोग डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुके थे, लेकिन अधिकांश लोग अब भी शांत थे, ये मानते हुए कि यह किसी सहकर्मी की शरारत मात्र है। अंत में सभी के सर्वसम्मति से निर्णय के बाद सभी लोग एकत्र होकर पहली मंजिल के हॉल में इकट्ठा हुए। शुरू में लोग ज्यादा घबराए नहीं थे, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी और ताकत थी। वहां बैठे 80 साथी मिलकर कोई उपाय सोचकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा और वैसे भी अभी तक कोई मरा नहीं है। कम से कम ये साबित करता है कि फिलहाल सब सुरक्षित है। इस समय कंपनी के मैनेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आदेश दिया कि लोग 2 समूहों में बट जाएं। पहली मंजिल के हॉल में मौजूद सहकर्मी फिलहाल घबराए नहीं। जैसे ही मरम्मत करने वाले कारीगर वेल्डिंग गन से स्टील प्लेट को जलाकर छेद कर देंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? 2 कारीगरों ने आधे दिन से ज्यादा समय तक जलाया। ईंधन लगभग खत्म हो गया, लेकिन स्टील प्लेट में पिघलने का कोई संकेत नहीं था। इतना ही नहीं, पूरी स्टील प्लेट पर तापमान का कोई असर भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह धातु विशेष रूप से बनाई गई है। इसे तोड़कर सुरक्षा को भेदना लगभग असंभव है। इसी समय कुछ अन्य सहकर्मी छत पर गए। दरवाजे पर सुरक्षा कर्मियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि आमतौर पर विनम्र रहने वाले सुरक्षा गार्ड आज असामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे। लोगों की मदद की पुकार को अनदेखा करते हुए वो शांतिपूर्वक कॉफी पीते रहे और कहीं और देख रहे थे। जब सभी लोग अगली कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। महिला की दर्दनाक मौत जैसे महामारी की तरह तेजी से फैल गई। केवल 2.5 सेकंड के भीतर 3 अन्य सहकर्मी भी उसी तरह की मौत का शिकार हो गए। बाकी लोग ये देखकर सोचने लगे कि कहीं छिपा हुआ स्नाइपर है और वे सभी छिपने के लिए कवर ढूंढने लगे। सौभाग्य से प्रबंधक ने और ध्यान से निरीक्षण करने के बाद आसपास स्नाइपर होने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया, क्योंकि शव के घावों को देखकर लगता है कि ताकत अंदर से बाहर की ओर आई है और सिर के पीछे का हिस्सा फटा हुआ है। इस बात ने जैक को उस दिन की याद दिला दी जब उसने नौकरी शुरू की थी। कंपनी ने उसके सिर के पीछे एक चिप लगाई थी। कंपनी ने इसे ट्रैकिंग के लिए बताया था, लेकिन वर्तमान विश्लेषण के अनुसार ये चिप केवल ट्रैकिंग के लिए नहीं है। इसके अंदर एक छोटा परमाणु बम भी लगाया गया है, नहीं तो ये कैसे फट सकता है? ये सोचकर जैक डर गया। उसने झटपट एक छोटा चाकू उठाया और बाथरूम में घुस गया। उसका विचार बहुत सरल था। वो खुद का ट्रेनियोटोमी करना चाहता था और चिप निकालना चाहता था। कौन जानता था कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, रेडियो में फिर से आवाज आई। ये देखना मुश्किल नहीं है कि इस इमारत में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जो भी आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है, रहस्यमय व्यक्ति उसे बिना झिझक मार डालता है। इस छोटे से घटनाक्रम को सुनने के बाद लोग धीरे-धीरे शांत हो गए। आधे घंटे बाद रहस्यमय व्यक्ति ने फिर से प्रसारण के माध्यम से आवाज दी। उसने सबसे पहले सभी को चेतावनी दी कि अगर फिर से कोई चिप निकालने की कोशिश करेगा तो रहस्यमय व्यक्ति सीधे बम विस्फोट कर देगा। इसके बाद उसने अगले खेल के नियम बताए। उसके अनुसार वर्तमान समय 12:47 से दोपहर 2:47 तक है। इन 2 घंटों में यहाँ बैठे 76 लोगों में से 30 लोगों की मौत होनी चाहिए। अगर समय समाप्त हो गया और मरने वालों की संख्या पूरी नहीं हुई तो वह तुरंत 2 गुने यानी पूरे 60 लोगों को मार देगा। आवाज बंद हो गई और सभी की भावनाएं लगभग टूटने की कगार पर थी। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ डरपोक सहकर्मी पहले ही हथियार खोजने लगे थे। बहस की आवाजें लगातार आ रही थी, जबकि साहसी लोगों ने सीधे हत्या कर दी। लेकिन सौभाग्य से प्रबंधक की उपस्थिति से स्थिति को शांत किया गया और आगे बिगड़ने से रोका गया। सभी का शांतिपूर्वक विश्लेषण करने के बाद एक महिला ने सुझाव दिया कि छत पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका मदद के लिए संदेश लिखा हो ताकि गुजरने वाले वाहन इसे देखकर निश्चित रूप से स्विच कर सकें। बात में कुछ हद तक तर्क है, लेकिन मैनेजर इससे सहमत नहीं है, क्योंकि पूरी इमारत एक सुनसान जगह पर है। दोनों तरफ की सड़कों पर बहुत कम वाहन गुजरते हैं। भले ही कोई ड्राइवर बैनर देख ले और पुलिस को सूचना दे दे, लेकिन पुलिस के आने में निश्चित रूप से 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। एक समय पर हर कोई अपनी बात कह रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि वैसे भी इंतजार करना है तो क्यों ना कोशिश की जाए। ऐसे में जैक ने सुझाव दिया कि कुछ लोग छत पर जाकर बैनर लगाएं, जबकि बाकी लोग वहीं रहे और बाहर निकलने के अन्य तरीके सोचे। हालांकि जैसे ही उन्होंने लिखा हुआ बैनर बाहर लटकाया, तुरंत ही गार्ड्स की ओर से एक पागलपन भरी गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक व्यक्ति का हाथ घायल हो गया और उन्हें यह योजना छोड़नी पड़ी। 2 घंटे का समय नजदीक आता देख मैनेजर आखिरकार बेचैन हो गया। उसने कुछ भरोसेमंद साथियों को ढूंढा और हर एक को एक बंदूक दी ताकि वे सबसे कम समय में 30 लोगों को मार सके, ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसके बाद खेल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। यह अमीरों और गरीबों के बीच का एक खेल है। अमीरों ने पूरी इमारत को स्टील की चादरों से बंद कर दिया और सभी संचार उपकरणों को काट दिया, जिससे फंसे हुए 80 मजदूर बाहर नहीं निकल सके और उन्हें खेल के नियम स्पष्ट कर दिए। अगले 2 घंटों में चाहे वे कोई भी उपकरण या कोई भी तरीका अपनाएं, उन्हें उनमें से 30 लोगों को मारना होगा। अगर समय समाप्त होने पर भी कार्य पूरा नहीं हुआ तो रहस्यमय व्यक्ति 2 गुना यानी पूरे 60 लोगों को मार देगा। बेशक पीछे के मालिक केवल डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सभी के नौकरी में शामिल होने से पहले उनके दिमाग में एक लोकेशन चिप लगाई गई थी, जिसमें एक छोटा परमाणु बम था और मालिक जब चाहे आसानी से किसी को भी मार सकते हैं। सभी ने बाहरी दुनिया से संपर्क करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन अंततः सभी असफल रहे। समय के साथ साथ प्रबंधक सबसे पहले बेचैन हो गया। उसने 4 भरोसेमंद सहयोगियों को ढूंढा और प्रत्येक को एक पिस्तौल दी, ताकि वे सबसे कम समय में 30 लोगों की जान ले सकें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। सत्य के पास होने से स्वाभाविक रूप से बोलने का अधिकार मिलता है। उनके दबाव में सभी कंपनी के कर्मचारी पहली मंजिल के हॉल में इकट्ठा कर दिए गए। लेकिन इन 30 लोगों को कैसे चुना जाए? थोड़े विचार के बाद प्रबंधक के पास एक विचार आया। उसने अपनी उम्र को मानक बनाकर लक्ष्य को उन लोगों पर रखा जो नौकरी में 1 साल से कम समय से हैं और जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैनेजर ने उन्हें एक-एक करके गोली मार दी। मन को थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए उसने विशेष रूप से संगीत चालू कर दिया, ताकि अंदर की उस अपराध बोध को छुपा सके। जैसे ही जैक की बारी आने वाली थी, इमारत की लाइट्स में खराबी आ गई। अंधेरे में लोगों को जैसे उम्मीद की किरण दिखी और वे पागलों की तरह भागने लगे। असल में वे सभी से अधिक जानते थे कि भले ही वे अभी पीछा करने से बच जाएं, लेकिन अगर समय समाप्त होने तक 30 लोग नहीं मरे तो फिर भी 2 गुने लोग मारे जाएंगे। भले ही मरने की संभावना बहुत अधिक थी, वे ये मानने को तैयार थे कि शायद वे वही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिन्हें नहीं चुना जाएगा। एक तीव्र मुकाबले के बाद 15 मिनट बाद प्रसारण में फिर से रहस्यमय व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बात खत्म हुई, कई सहकर्मियों के सिर पर गोली मारी गई। बॉस ने स्विच का संचालन करके तुरंत 31 भाग्यशाली लोगों को मृत्यु का स्थायी टूर पैकेज भेज दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रबंधक के पास वास्तव में स्वार्थ था, लेकिन तरीका फिर भी काफी व्यावहारिक था। मान लीजिए उस समय अगर एक और व्यक्ति आगे आकर मर जाता तो अब 30 जाने बेवजह नहीं जाती। अब 80 में से केवल 16 लोग बचे हैं और मालिक ने आखिरी खेल की सामग्री बताई। नियम बहुत सरल है। 1 घंटे के भीतर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा वही अंत तक जीवित रहेगा। फिलहाल मैनेजर के पास 11 लोगों के सिर हैं। छोटा भाई दूसरे स्थान पर है 7 सिर के साथ। बाकी के पास लगभग 1-1 सिर है और कुछ के पास तो 0 है। इस चरण में भी टीम बनाने की कोई विधि नहीं होगी। सभी लोग जीवित रहने के लिए जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक महिला ने लक्ष्य की तलाश करते समय अनजाने में 2 को खोज लिया।